बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बात की जाए तो आपके 7th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल का गोचर जब 7th हाउस में होता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ अनबन होती हुई दिखाई देती है, थोड़ा-सा स्वास्थ्य में चैलेंज आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से हमारे हेल्थ में गिरावट होने लगी। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था लेकिन मंगल के इस गोचर के बाद अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर लेकर चलना है, रिलेशन बनाकर लेकर चलना है। क्योंकि अनेकों तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफ़हमियाँ इस समय मंगल के गोचर से क्रिएट हो सकती हैं। तो कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो अपने स्पाउस को मेरा ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा ताकि यह मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो मैं कम कर सकूँ। इसके साथ-साथ जो अनावश्यक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर नहीं ज़रूरत थी वहाँ पर कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा-सा आप लोगों को बचना चाहिए। कोई नई पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, वहाँ पे थोड़ा-सा बचना चाहिए। थोड़ा-सा कठोर शब्दों से बचना चाहिए, ख़ास करके जीवन साथी के साथ बात करते समय आप लोगों को किसी भी प्रकार से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आज तो कह दी लेकिन मंगल का गोचर हट जाएगा, लेकिन वह बात आपका जीवन साथी नहीं भूल पाएगा। तो आप लोगों को पूरा नियंत्रण रखना है, अपने वाणी के ऊपर संयम रखना है। साथ में अब बात करेंगे बुध के गोचर की। बुध का गोचर यहाँ पे आनंद लाभ लेकर आ रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। बुध जब आपकी राशि से 8वें में जाता है, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। साथ में एक परिवार में नए सदस्य का आगमन होने की भी पूर्ण संभावना बुध का ये गोचर करा रहा है। अगर ये प्रेडिक्शन सही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ-साथ बुध का एक क्वेश्चन है जब आता है तो इंसान की बुद्धि अचानक से जाग जाती है। जाग जाती है मतलब मैं अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब बुध का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अब मुझे जहाँ पे डिसीजन लेना है, अब मेरी बुद्धि बढ़ रही है, दिमाग बढ़ रहा है, अब मैं डिसीजन लेने में सक्षम हूँ। अब मैं कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने से बच रहा हूँ। बुध का यह गोचर इस समय यह कहता है, इस ज्ञान का लाभ उठाकर आप लोगों को अपने भविष्य को लेकर काफ़ी योजनाएँ बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। यह बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय अनेकों प्रकार से आप लोगों को विजय दिलाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए बुध का यह गोचर काफ़ी शुभ साबित बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर की, जो आपके 9th हाउस में भाग्य के घर में सूर्य का गोचर हो रहा है। यहाँ पे गुरु के साथ हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई-बहनों के साथ छोटे-मोटे झगड़े उत्पन्न करता हुआ सूर्य का गोचर दिखाई दे रहा है। साथ में मित्रों के साथ, संतान के साथ भी मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा-सा कम मिलिए। बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वृश्चिक राशि वाले जातक कहेंगे कि मित्रों के साथ गया थोड़ा-सा अनबन हो गई, कलह-कलेश हो गया। यह समय उतना अनुकूल नहीं है। हाँ, गुरु के साथ है, अनबन हुई भी तो कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाएगा, सलाहकार मिल जाएगा, लेकिन हमें अनबन करना ही क्यों है जब प्रेडिक्शन में यह कहा गया है कि सूर्य का गोचर मेरे लिए ये इस महीने में इतना खास नहीं है। बात करते हैं अब शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा शुक्र का गोचर जब 10th हाउस में होता है, दशम भाव में, तो करियर में चुनौती आती है। करियर में संघर्ष बढ़ता है शुक्र का, क्योंकि यह गोचर जो है आप लोगों के लिए इतना खास नहीं होता। 12th हाउस लॉर्ड है, आपके 10th हाउस में आ गया। 12th हाउस वैसे ही होता है, थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाता, खर्च का माना जाता है, व्यय का माना जाता है। अनावश्यक खर्च आपके प्रोफ़ेशन पे हो रहा है। मतलब कि जो नहीं चाहिए वो भी आप अपने प्रोफ़ेशन पे उतना खर्च करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। केतु पहले से बैठे हुए हैं, जो केतु देव हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफ़ेशन से डिटैच करवा रहे हैं। शुक्र देव आ गए, यह भी यहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं। तो आप लोगों को अपने कलीग से, अपने बॉस से, सुपर बॉस से किसी भी प्रकार का झगड़ा, झंझट, कलह-कलेश नहीं करना है। खर्च पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है। ये नहीं कहा, स्पाउस ने कहा या फिर किसी ने कहा मैं ये मुझे मेरी ये डिमांड है, आपने उसे पूरा करने के लिए जो आवश्यक है ज़रूर करिए। नहीं तो मेरे प्रेडिक्शन के बताने से आपके घर में झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आवश्यक है वही करिए। अनावश्यक चीज़ों को आप लोग इस समय अगर अवॉइड कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। रिश्तों में गलतफ़हमी मंगल का गोचर भी कह रहा है, शुक्र का गोचर भी कह रहा है, तो रिश्तों में जितना आप सँभाल सकते हैं उतना सँभल कर लेकर चलें। 1 डेढ़ महीने बाद गोचर बदल जाएगा, चीज़ें सामान्य हो जाएँगी। इसके साथ-साथ आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, वीनस, ये बैठे हैं 10th हाउस में। तो पार्टनरशिप में या बिज़नेस में जो अभी तक समझ लीजिए तरक्की नहीं देखने को मिल रही थी, आने वाले समय में शुक्र का यह गोचर अपना परिणाम ज़रूर देकर जाएगा।
गुरु भाग्य के घर में बैठे हैं तो ये भाग्य को जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी है आपके राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी भाग्य के घर में बैठते हैं तो काफी अच्छी पोजीशन होती है। साथ में पंचम भाव के स्वामी भी भाग्य के घर में बैठे हैं तो बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपके जीवन में ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, गोचर होता है जो साथ में मिलकर काम करता है। किसी का नाम तो ज्योतिष है, नहीं तो फिर गोचर के हिसाब से कोई भी देख लेता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। अष्टक वर्ग होता है, घर का वास्तु होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरी दशा चल रही है गुरु की जो धन भाव के स्वामी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने अपने ब्रह्म स्थान पे कोई भीम खड़ा कर रखा है, टॉयलेट वॉशरूम मेरे ब्रह्म स्थान पे बना हुआ जो मेरे घर का सेंटर पॉइंट है, तो गुरु बेचारे कैसे ही काम करेंगे। गुरु को तो हमने पहले ही राहु से दबा दिया, अब किया क्या जाए, तोड़ तो सकते नहीं, तो उसके भी उपाय होते हैं, उसकी भी रेमेडी होती है, जो रेमेडी करके हम अपने गुरु को, अपने बृहस्पति देव का पूरा जो उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनकी दशा, महादशा उनकी 16 साल की होती है, पूरा 16 साल अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं सिर्फ वास्तु दोष का निवारण करके। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे ग्रह की दशा चल रही होती है, लेकिन वास्तु दोष होता है तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी खराब ग्रह की दशा चल रही होती है, लेकिन वास्तु वो हमारे घर का काफी अच्छा होता है तो हम रिलेट नहीं करते, हमारी दशा आराम से कट जाती है। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर उपाय की बात करें, मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके आप लोगों को गुड़ और चने का जरूर भोग लगाना चाहिए। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जरूर पढ़ना चाहिए। यह महीना आप लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। कोई भी प्रश्न है, दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं जरूर सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों का जीवन इस महीने के आने वाले सारे महीने काफी शुभ साबित हो।